श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर लोकार्पण दिवस पर शिव बारात समिति के नेतृत्व में निकाली जाएगी शोभायात्रा। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। वरिष्ठ समाजसेवी कोदई चौकी व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश चंद्र माहेश्वरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि देवाधिदेव महादेव की बारात तो महाशिवरात्रि पर निकाली जाती है, लेकिन विस्तार और साज संवार के बाद निखर उठे श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर लोकार्पण दिवस पर शिव बारात समिति के नेतृत्व में निकाली जाने वाली शोभायात्रा में शंख, डमरू, शहनाई और ढोल ताशा की धुन पर नगरवासी शिव के गण, भूत, पिशाच, सर्प, बंदर, भालू के साथ ही हमेशा नए थीम पर आधारित शोभायात्रा में इस बार महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कर विश्व कप महिला क्रिकेट जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम का थीम बनाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि यह सन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। उस वक्त जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग ने हमारी समिति से आग्रह किया था कि शिव बारात के तरह ही इसको भी निकाला जाए एक यादगार के रूप में, लेकिन कमेटी के लोगों ने काफी विचार विमर्श कर फैसला लिया कि सिर्फ महोत्सव को हम लोग शोभा यात्रा के रूप में निकालेंगे। यह 13 दिसंबर को लोकार्पण किया गया था। इस शोभा यात्रा में सरकार और प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है और उन्हीं के आग्रह पर यह शुरू किया गया था और यह शिव बारात की तरह काशी में उत्सव की तरह हो गया है और यहाँ के लोगों को हर बार की तरह प्रतीक्षा रहती है कि कुछ नया इस बार होगा। ये शोभा यात्रा मदागिन से निकलती है, सुबह 11:30 बजे चौक गोदौलिया डीडी पुल के पास समाप्त होती है। इस पूरी शोभा यात्रा में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, काफी संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। सर, अपना पूरा परिचय बताइए। महेश चंद्र माहेश्वरी, शिव बारात समिति में कोषाध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है। सर, चर्चा का विषय बना हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थापना डे सेलिब्रेशन। क्या कहेंगे, आप लोग की तैयारियां चल रही है जगह में, क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस बार? ये जब 2021 में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था तो जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग से हमारे समिति को आग्रह किया गया कि कुछ शिव बारात के तरह ही इसको भी निकाला जाए एक यादगार के रूप में। तो वो हम लोग की मीटिंग होने के पश्चात ये हुआ कि शिव बारात तो क्योंकि शिवरात्रि के दिन निकलती है तो ये कतई उचित नहीं है कि शिव बारात का हम उसको रूप में। तो फिर ये विचार विमर्श के बाद हुआ कि इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोक महोत्सव के रूप में शोभा यात्रा उस दिन निकाली जाए। तो ये 13 दिसंबर को चूंकि लोकार्पण किया था और सरकार और प्रशासन से भी इसमें बराबर एक सहयोग मिल रहा है और उनके आग्रह पर ये शुरू किया था, तो लोक महोत्सव के रूप में कर रहे हैं और ये भी एक शिव बारात की तरह अब काशी के उत्सव में हो गया है और इसको भी लोगों को प्रतीक्षा रहती है हर बार की कोई एक नया थीम या एक करंट इशू क्या रहेगा। तो इस बार करंट इशू में तत्कालिक है, ये विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम हुई है, तो इसका हम लोग उसमें झांकी के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जो महिलाओं के शौर्य को प्रदर्शित करती है। इसमें जो महिला खिलाड़ियों ने देश का मान गौरव बढ़ाया उनके प्रति ये सम्मान है और इसमें महिला संगठनों की भागीदारी भी शोभा यात्रा में बहुत अच्छी उसमें होती है, लोगों में उत्साह है। तो सड़कों पर महिलाओं द्वारा इस लोक उत्सव में शामिल होना शोभा यात्रा की गरिमा बढ़ाता है। शोभा यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? मैदागिन से शुरू होती है 11:30 बजे, ये दिन में निकलती है और इसीलिए इसमें महिला शक्ति का भी पूरा रहता है। तो परंपरागत जो झांकियां हैं वो तो रहेंगी ही और ये विश्वनाथ धाम होते हुए चौक गदौलिया होते हुए डेरसी पुल पर अब ये निर्धारित उसका बना दिया गया है, उसी पर चलती है। इसमें भी बाहर से भी लोग आते हैं, काफी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो गया है। लोक महोत्सव के रूप में इसको एक मान्यता मिल गई है काशी के, आप लोग भी इससे वाकिफ हैं। प्रशासनिक क्या सुविधा रहेगी इसके अंदर? प्रशासनिक सुविधा तो हम लोग जो है वो उनको सूचना देने के बाद, चूंकि प्रथम शासन प्रशासन तरफ से ये आग्रह किया गया था तो वो एक औपचारिकता जरूर है कि उनको सूचना देते हैं और इसमें जो भी संबंधित एसीपी हैं
खेती थानाध्यक्ष हैं कोतवाली चौक और इधर दफा समेत के, ये लोग उसको व्यवस्थित करते हैं, उस पे आवागमन को भी, क्योंकि यात्रा सुचारू रूप से निकल जाए। तो प्रशासन का निश्चित ही सहयोग रहता है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम लोकार्पण हुआ था और उसी को हम लोग आगे रखे हुए हैं, तो प्रशासन का निश्चित रूप से पूरा सहयोग मिलता है। संख्या बल की अगर बात की जाए तो कितनी संख्या लगभग हो जाती है? अब संख्या बल का आकलन तो आप लोग ही कर सकते हैं बेहतर, लेकिन फिर भी ये लक्खी मेले जो बनारस में है उन सब को अनुसार ही ये लाखों की तादाद में पूरा, कुछ लोग साथ साथ चलते हैं, कुछ लोग दोनों तरफ से खड़े होकर देखते हैं। बाहर से भी जो लोग आते हैं उनके लिए जैसे और यहाँ पर है आकर्षण वो शिवरात का, उसी तरह से इसका भी आकर्षण बढ़ रहा है क्योंकि दिन में है, तो बाहर के लोगों को भी सहभागिता रहती है, यात्रा में साथ चलते हैं। लाखों लोग कर सकते हैं, एक संख्या कहिए तो 5 लाख तक का इसमें रहता, फ्लोटिंग रहता है। सर, अराजक तत्वों द्वारा तमाम भगदड़ की घटनाएं हम लोग देखते हैं, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? एक तो हमारे सबसे पहले स्वयंसेवक वो निगाह रखते हैं, वो कहीं भी, कई जगह तो ऐसा है कि बस वो खाली वॉच करते हैं, और पहला तो कोशिश यही रहता है कि उस तरह लोग उसमें हुड़दंग न मचा सकें, क्योंकि हम लोग कतई नहीं चाहते ये शोभा यात्रा में किसी तरह की भी अराजकता हो। तो और दूसरे फिर प्रशासन की भी पैनी निगाह रहती है, तो हुड़दंग को न तो हम लोग कहीं बढ़ावा देते हैं, और प्रशासन को भी पूरा है कि अगर ऐसे तत्व हैं तो उनको वो कंट्रोल करे। काशी वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? बस लोक उत्सव है, सब लोग इसमें सम्मिलित हों और अपनी सहभागिता करें शोभा यात्रा में, शोभा बढ़ाने, ये काशी के नागरिकों से अपील है। और हो रहे हैं लोग काफी बड़ी संख्या में, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, व्यापार मंडल, सबसे हमारी अपील है, हम लोग उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। थैंक यू सर।